देखिए आप ऊष्मीय विकिरण के जो गुण थे वो आप जान चुके थे, और ऊष्मीय विकिरण के गुण अपने प्रकाश से आपने तुलना की थी, प्रकाश का समानता और असमानता अपन जान चुके थे। अब अपन जानेंगे ऊष्मीय विकिरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ हीट रेडिएशन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ अपन इसमें दो प्रकार ले सकते हैं। नंबर 1 है इसका समतल विकिरण, यानी कि प्लेन रेडिएशन। नंबर 1 समतल विकिरण, प्लेन रेडिएशन। सेकंड अपन ले लेते हैं विस्तृत विकिरण, डिफ्यूज रेडिएशन। विस्तृत विकिरण, डिफ्यूज रेडिएशन। देखिएगा विस्तृत विकिरण समतल विकिरण है क्या? अगर किसी पृष्ठ पर कोई विकिरण π/2 एंगल पर आपतित होता है, इस तरह से अगर 90 डिग्री एंगल पर कोई विकिरण आपतित हो रहा है तो आप कह सकते हैं ये कैसा है? समतल। यूं आप ले सकते हैं, यानी कि यहां ये जो पृष्ठ के साथ एंगल बनेगा ये होगा इसका π/2, या क्या कह सकते हैं आप 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री को छोड़ करके कोई भी एंगल बनता है तो ये विस्तृत विकिरण कहलाएगा। अगर 90 डिग्री के अलावा कोई सा भी एंगल आपतित होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, जिसे अपन क्या कहते हैं? π/2। अगर विकिरण ऐसे आपतित है, ऐसे आपतित है, ऐसे आपतित है, तो ये कैसा विकिरण होगा? विस्तृत विकिरण होगा, यानी π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर अगर किसी भी कोण पर विकिरण आपतित होता है तो वो विकिरण कहलाता है विस्तृत विकिरण। तो देखिएगा एक डिफरेंस तो अपन ने ये देख लिया है, जो कि डायग्राम के रूप में आपको याद रखना है। अब अपन नंबर 2 पे बात करें तो वो है सतह पर विकिरण द्वारा आरोपित दाब। सतह पर विकिरण द्वारा आरोपित दाब। ध्यान रखना विकिरण का एक गुण और है, वो ये कि ये सतह पर, जब ये किसी सतह पर आपतित होती है तो उस सतह पर एक दाब आरोपित करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? विकिरण दाब कहते हैं। तो देखिएगा सतह पर विकिरण द्वारा आरोपित दाब, सतह पर विकिरण द्वारा आरोपित दाब का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो देखिएगा नंबर ए, दो स्थितियां हो सकती है। अगर एक तो पृष्ठ पूर्णतः परावर्तक हो और एक पृष्ठ अपने पास पूर्णतः क्या हो? अवशोषित हो, तो इनके लिए फॉर्मूले क्या आते हैं वो देखिएगा। नंबर ए अपन बात कर रहे हैं पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए विकिरण दाब का फॉर्मूला होता है V = 2U। अब देखो यहां पर कुछ चीजें अपन लिख दें। अपन कह सकते हैं, पहले तो विकिरण दाब लिख लें कि विकिरण जब, यहां लिख देता हूं, विकिरण जब, ये भी एक विकिरण की विशेषता है जो अपने लिखी नहीं है, यहां लिख देते हैं कि विकिरण जब किसी सतह पर आपतित होती हैं, विकिरण जब किसी सतह पर आपतित होती हैं, विकिरण जब किसी सतह पर आपतित होती हैं तो उस सतह पर दाब आरोपित करती हैं, तो उस सतह पर दाब आरोपित करती है, जिसे विकिरण दाब कहते हैं। ये लीजिए, यहां विकिरण दाब की मैंने परिभाषा दे दी है। फिर यहां फॉर्मूला रहा है P = 2U। तो ध्यान रखना यहां पर जो U है ये है ऊर्जा घनत्व। U एक्चुअल में क्या है? यहां पर अपने पास ऊर्जा घनत्व है,
और जिसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आयतन, यानी एकांक आयतन की ऊर्जा। तो देखो पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए P = 2U होता है, और अगर पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ की बात कर ले, आप याद रखिएगा डायरेक्ट, पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ के लिए ये विकिरण दाब का जो फॉर्मूला निकल के आता है P = U होता है। ध्यान रहे U यहाँ पर क्या है, ऊर्जा घनत्व है, और P यहाँ पर क्या है, विकिरण दाब। विकिरण दाब होता क्या है कि विकिरण जब किसी सतह पर आपतित होती है तो उस सतह पर दाब आरोपित करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी बात कर लें अपन नंबर 2 पे, सतह पर विकिरण द्वारा आरोपित दाब। सतह पर विकिरण द्वारा आरोपित दाब। वही दो स्थितियां, नंबर ए पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ हो तो देखो पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 2/3U। और यहां पर U मैंने क्या बताया भी आपको, ऊर्जा घनत्व है। नंबर बी, अगर पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ की बात करें तब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ के लिए, पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ के लिए इसका फॉर्मूला बनता है P = U/3। ध्यान रखिएगा भाई, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ये। देखिए क्या क्या, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए P = 2U, पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ के लिए P = U, लेकिन वो किसके लिए होगा, समतल विकिरण के लिए। अगर विकिरण समतल नहीं है, विस्तृत है, तो P = 2/3U होगा पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए, और पूर्णतः अवशोषित पृष्ठ के लिए होगा P = U/3। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। तो देखो विकिरण के अपने क्या क्या कॉन्सेप्ट जान लिए हैं, उन पे गौर कीजिए। विकिरण की विशेषताएं अपन ने, उसे गुणधर्म जाने हैं। इसके अलावा विकिरण की जो प्रकाश है उससे समानता और असमानता भी समझ ली है, और ये अपन ने जान लिया है, विकिरण के प्रकार भी आपने जान लिए। एक बार इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे।